छत्तीसगढ़ में कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर प्रदेश भर में चल रही 3 दिवसीय कलम बंद काम बंद हड़ताल के तहत कोरबा जिले के अधिकारी कर्मचारी भी हड़ताल पर चले गए हैं। हड़ताल के चलते जिले के सभी कई शासकीय कार्यालयों का कामकाज पूरी तरह से ठप पड़ चुका है। आपको बता दें कि 29 से 31 दिसंबर तक हड़ताल का ऐलान फेडरेशन द्वारा 29 दिसंबर से 31 दिसंबर तक 3 दिवसीय हड़ताल की घोषणा की गई। इसी क्रम में कोरबा जिले के अधिकारी कर्मचारी तानसेन चौक पर एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 11 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन हड़ताल की जा रही है। अधिकारी कर्मचारी अवकाश संबंधी मांगों, महंगाई भत्ते में वृद्धि, वेतन विसंगतियों को दूर करने सहित कुल 11 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि लंबे समय से लंबित मांगों पर शासन द्वारा कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया, जिससे मजबूर होकर उन्हें आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ रहा है। जिला पदाधिकारी ने जानकारी दी है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के जिला पदाधिकारी ने कहा कि प्रदेश स्तरीय निर्णय के तहत कोरबा जिले में भी हड़ताल की शुरुआत की गई है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जब तक मांगों पर सकारात्मक पहल नहीं होती तब तक आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। हड़ताल के चलते प्रशासनिक और अन्य शासकीय कार्यालयों में भी काम पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है, जिससे आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 3 दिवसीय हड़ताल पे आए हुए हैं। किन किन सूत्रों को लेकर के आप लोग हड़ताल में आए हुए हैं? छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की 11 सूत्री मांगे हैं जी। उसको लेकर आज निश्चितकालीन आंदोलन का हमारा दूसरा दिन है जी। जिसमें प्रमुख रूप से मोदी जी की जो गारंटी है, जो घोषणा पत्र में हम लोग कर्मचारियों को चुनाव के पहले जी। सरकार ने जारी किया था कि ये सरकार बनती तो ये मांगे पूरी होंगी। जी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि घोषणा पत्र में लिखा था कि 100 दिन के भीतर जी। कर्मचारियों की सारी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा, जी। जिसमें केंद्र के समान महंगाई भत्ता, पुराना एरियस, जी। वेतन विसंगतियाँ, ये सब वादे उन्होंने किए थे। जी। आज अमूमन 2 साल से ऊपर हो रहा है, सरकार इस दिशा में कोई भी कदम नहीं उठाई। जी। कई स्तर का हम लोगों ने ध्यानाकर्षण आंदोलन किया, जी। फिर भी सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक पहलू नहीं आया। जी। तो कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने अब निश्चितकालीन आंदोलन का ये घोषणा किया है। जी। और पिछले बार भी और आज भी आप देख लें, जी। पूरा छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक लॉकडाउन लगा हुआ है। जी। है ना। प्रशासनिक लॉकडाउन पिछले बार भी हम लोगों ने प्रशासनिक लॉकडाउन करके बताया था। जी। और सरकार से हम निवेदन करते हैं कि हमारी मांगों को पे यथाशीघ्र निर्णय ले, ताकि कर्मचारी अपना काम करें। परंतु यदि सरकार इस हठधर्मिता पे कायम रहती है तो निश्चित मान के चलिए कि ये आंदोलन और उग्र होगा। और पुराना भी हमारा इतिहास है कि हमने प्रशासनिक लॉकडाउन लगा के बताया है। जी। आगे भी प्रशासनिक लॉकडाउन लंबा लगेगा। जी। जिसकी जिम्मेदारी सरकार की रहेगी। जी। क्या लगता है सर, आप लोग की मांग पूरा होगी? जब वादा किए थे लेकिन पहले हो जाना चाहिए, फिर भी आप लोग को हड़ताल करना पड़ रहा है। हाँ बताइए। अब हम लोगों ने जैसी सरकार बनी तो लगा कि डबल इंजन की सरकार है, हमारा काम और तेजी से होगा। जी। है ना। जी। परंतु आज वर्तमान स्थिति देख के तो ये लगता है कि हमको फिर से आंदोलन करना पड़ रहा है। जी। है ना। ये सरकार के लिए सोचना का विषय है, क्योंकि पिछली सरकार ने भी हमको अनदेखी किया था। जी। तो जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। जी। वर्तमान सरकार भी यदि कर्मचारी हित में कदम नहीं उठाएगी तो निश्चित मानिए आज हम सड़क पे बैठे हैं, 2 साल बाद उनको भी सड़क पे आना है। है ना। चुनाव आएगा, सब कर्मचारी बताएंगे। जी। है ना। इसलिए सरकार से निवेदन है कि हमारी मांग को पूर्ण करें। जी। ठीक। अगर नहीं करेगी तो फिर क्या करेंगे आप लोग? देखिए, कर्मचारी संगठन के पास आंदोलन हमारा मौलिक अधिकार है। जी। ना। आंदोलन में जाने के अलावा दूसरा विकल्प बचता नहीं। जी। 3 दिवसीय आंदोलन है। जी। अब ये निश्चितकालीन है। जी। जी। निश्चितकालीन में आप देख लिए 100% सक्सेस है। जी। यदि अनिश्चितकालीन में कर्मचारी चल दिए तो सरकार का ऋण तंत्र ही यदि हड़ताल पे बैठ जाएगा तो सरकार कैसे चलेगी? जी। है ना। जी। तो ये सोचना के विषय सरकार को है। जी। हमारा तो ये है कि मौलिक अधिकार है हमारा, हम आंदोलन करेंगे, उग्र आंदोलन। जी। बताएंगे आप लोग हड़ताल में हैं और क्या मांग को लेकर आप लोग 3 दिवसीय हड़ताल में? छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय 3 दिवस का निश्चितकालीन आंदोलन है। 11 मुद्दे हैं इसमें। छत्तीसगढ़ में जो अभी सरकार है भारतीय जनता पार्टी सरकार में आने से पूर्व जो मोदी की गारंटी के नाम से वादा किए थे कर्मचारियों के लिए, वो वादे अब 2 साल पूरे होने हो गए हैं। इसके बावजूद एक भी मांग पूरी नहीं हुई है। इसी को लेकर के सरकार को आग्रह कर रहे हैं हम लोग आंदोलन के माध्यम से, जो आपने जो वादा किया था मोदी की गारंटी के नाम से, उसको अब शीघ्र पूरा करने का समय आ चुका है और शीघ्र पूरा करिए। क्या लगता है सर, आप लोग के 11 मांग है उसमें से
मांग को पूरा नहीं करेंगे तो आगे क्या आप लोग की क्या इसके देखिए प्रांत व्यापी आंदोलन है हमारा। जी। प्रांत में हमारा 125 संगठन से ऊपर का एक प्रतिनिधि संगठन है छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन, जिसका नेतृत्व कमल वर्मा जी कर रहे हैं, संयोजक है हमारे प्रांतीय जी। और उन लोग आप वहाँ बैठेंगे रायपुर में, बैठ करके अभी समीक्षा करेंगे 3 दिन के आंदोलन जब समाप्त होगी, और समीक्षा करने के बाद वहाँ पर एक निर्णय होगा कि आगे हम क्या रणनीति अपनाएं ताकि सरकार से अपना वादा, अपना मांग पूरा करवा सके। जी 3 दिनों तक के आप लोग का हड़ताल है, तो 11 सूत्रीय मांग को लेकर के हैं, तो 11 सूत्रीय मांग को 11 के 11 क्या पूरा कर पाएगी सरकार? 11 का 11 पूरा नहीं करेगी तो अधिकांश जो जायज एकदम जायज है उसको तो तत्काल पूरा करना चाहिए। जैसे डीए, केंद्र सरकार ने डीए घोषित किया, उस दिन से हमको देना था, इनका वादा है, वो दिए नहीं है। और एरियस देने का वादा किया था 2019 में डीए का, वो नहीं दी है। उसमें लगभग हमारे हर कर्मचारी को 1.5 लाख से 3 लाख रुपए तक का नुकसान हुआ है। वो तो तुरंत दे सकती है सरकार। बाकी अन्य जो मांग है जिसके लिए एक कमेटी बनी थी पिछले सरकार में, वो कमेटी का जो निर्णय है अभी तक का जारी नहीं हुआ है। सार्वजनिक करना चाहिए उस निर्णय को, क्या क्या हम कर्मचारियों के हित उसमें निर्णय है उसको। सर, जब से भाजपा सरकार आई है सिर्फ कर्मचारियों के साथ ही शोषण हो रहे कि और अन्य विभाग में भी? हम जैसा देख रहे हैं किसानों के साथ जो वादा किए थे वो पूरा किए हैं, और महतारी बंधन करके जो योजना निकाले जो महिलाओं के लिए, वो भी अच्छी योजना है, स्वागत योग्य है। लेकिन कर्मचारियों को पिछले 7 साल से, चाहे पिछली सरकार हो कि ये सरकार हो, छलते आ रहे हैं। हम सरकार से विनम्र आग्रह करते हैं कि हमको हड़ताल करना न पड़े। हमारी हड़ताल से देखिए पूरा छत्तीसगढ़ ठप है, आम जनता परेशान है, आम जनता कार्यालयों में चक्कर लगा रहे हैं और उनका कोई काम नहीं हो पा रहा है। 3 दिन से वो परेशान है आम जनता। तो हम नहीं चाहते हैं कि हमारी वजह से किसी को परेशानी हो, लेकिन ये हमारी मजबूरी हो गई है अब सरकार को जगाने के लिए। और स्कूल अभी शिक्षा विभाग के में क्या असर पर देखने को मिल रहा है सर? शिक्षा विभाग तो पूरा चौपट है कि कई तरह की योजनाएं स्कूल में चला रही है सरकार, पढ़ाई होने नहीं दे रही है। अभी कर्मचारी जो हड़ताल कर रहे हैं हम लोग, इसमें 3 दिन से स्कूल सब बंद है, मध्याह्न भोजन योजना बंद है, छात्रवृत्ति योजना बंद, सारी योजना अभी ठप पड़ी हुई है सरकार की, चाहे किसी भी विभाग के हो। तो सरकार 3 दिन पीछे हो गई, छत्तीसगढ़ 3 दिन पीछे हो गई इस आंदोलन से। इतना नुकसान हुआ है। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती है तो आगे की रणनीति आप लोग क्या करेंगे? रणनीति बनाने का दायित्व तो हमारे प्रांतीय पदाधिकारियों के ऊपर है। प्रांतीय हमारे जो नेता हैं वहाँ रायपुर में बैठक लेंगे और बैठक लेकर समीक्षा करेंगे और वहाँ पर वो निर्णय करेंगे आगे हमको क्या रणनीति करनी है। जैसे पिछले सरकार में हम 12 दिन प्रदेश को ठप कर दिए थे, हमारा प्रशासन शासन सब ठप हो गया था, फिर आम जनता सड़क में थी, मतलब उनका कोई काम ही नहीं हो रहा था। उस तरह की स्थिति ना आए, हम सरकार से बार बार अनुरोध कर रहे हैं, विनम्र आग्रह कर रहे हैं कि हमारी मांगों को सुने, हमसे वार्ता करें। वार्ता तक नहीं कर रही, ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य है लोकतंत्र में। और अपना परिचय बताएंगे सर जी? मैं तरुण सिंह राठौर, महासचिव हूँ छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी जिला कोरबा।